हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग संख्या पद्धति पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हम आपको सबसे पहले नियम से रूबरू कराएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में आपको रहेगा क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ऐसे 7 ट्रिकों से आपको रूबरू कराएंगे, जो आप एग्जाम में देखते ही आसानी से कर सकोगे। कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, मात्र आप 4 से 5 सेकंड में ही इसको हल कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हो तो यार लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ नियम संख्या पद्धति पार्ट 2 के। तो सबसे पहले पहला नियम है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्या अगर हो और इसके वर्गों को उसके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र है n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में है 2n+1 अपान 6। तो ये सूत्र जो है साथियों, वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को ज्ञात करने के लिए लगाया जाएगा। अभी आगे इसका यूज होगा तब हम आपको बताएंगे। दूसरा सूत्र है साथियों सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए। सम, चाहे वो संख्या सम हो चाहे वो संख्या विषम हो, दोनों दोनों पर जो है एक ही सूत्र लगने वाला है। वह सूत्र है n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में n+2 अपान 6 है। तो ये जो सूत्र है साथियों, वो सम और विषम संख्याओं पर लगने वाला सूत्र है। प्राकृतिक संख्याओं पर n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 लगेगा, और सम या विषम संख्या हो तो ये सूत्र लगेगा। अब साथियों तीसरा सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए जब प्राकृतिक संख्या हो और उनके घनों का योग पूछे तो ये सूत्र लिखते हैं n कोष्टक में n+1 अपान 2 और पूरे का जो है होल स्क्वायर। पूरे का जो है साथियों होल स्क्वायर। तो ये 3 नियम जो है साथियों, आपको सारे क्वेश्चन इन तीनों नियमों पर ही लगने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेट मिलती है वीडियो बनाने में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 80 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया जब प्राकृतिक संख्या हो तो कौन सा सूत्र लगता है। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई हो तो साथियों यही सूत्र हमेशा आपको यूज करना है। n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 अपॉन 6, यही सूत्र जो है साथियों आपको यूज करना है। तो यहाँ जो n का मान होता है वो अंतिम संख्या होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 80 गुणे 81 गुणे 2 कोष्टक में n, 2 गुणे 80 प्लस 1 अपान 6। तो ये हमने आपको सूत्र में बताया साथियों, देख लीजिएगा यही सूत्र है। तो इस हिसाब से ये बैठ रहा है। अब हम सामने इसे लिख सकते हैं 80 गुणे 81 गुणे, यहाँ साथियों 80 है 61, 161 हो जाएगा, क्योंकि 80 80 गुणे 2 160 प्लस 1 161 हो जाएगा साथियों। इन दोनों का जोड़ ही यहाँ फिर से गुणा होता है, और बटे हमें क्या कर देना है, 6 कर देना है। अब हमें इसे काट लेना है। अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, और अगर हम 3 से इसे काट लेते हैं साथियों तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बच रहा है हमारे 2, तो 3 सत्ते 21। तो अगर हम इसे 40 गुणे 27 गुणे 161 करते हैं तो हमारे सामने साथियों 1,73,880 प्राप्त हो रहा है संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ऐसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, किस सूत्र पर, इस सूत्र पर। चलिए आगे भी हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 का स्क्वायर का योग क्या होगा। अभी तक हमने आपको 1 से लेकर 80 तक का योग बताया। अब साथियों यहाँ बीच में संख्या पूछ दी गई है। तो बीच में जब संख्या पूछ दी गई है तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 70 तक का योग निकालेंगे। इसके बाद हम जो है साथियों 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को यहाँ घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 1 से लेकर 70 तक की संख्या को निकालते हैं। तो कौन सा सूत्र लगेगा, वही सूत्र एक बार फिर से लगेगा। n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 अपान 6, वही सूत्र लगने वाला है साथियों। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70 गुणे 71 गुणे इन दोनों का जोड़,
या तो देखा जाए इन दोनों का जोड़ साथियों, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, तो इन दोनों का जोड़ जो है साथियों 141 आ रहा है, कितना 41 आ रहा है, और बटे हम 6 कर देंगे। ये साथियों जो हम निकाल रहे हैं वो 1 से लेकर 70 तक का स्क्वायर का जोड़ योग निकाल रहे हैं। इसके बाद हमें 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर निकालकर घटाना है। तो जब हम इस प्रकार से निकालेंगे तो इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35। अब हम इससे अगर 3 से इसे काट देते हैं साथियों तो ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12 और 2 बचा तो 3 सत्ते 21। अब जो हमारे सामने बची है साथियों 35 गुणे 71 गुणे 47। तो 35 गुणे 71 गुणे 47 जब हम करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी ये होगी 1,16,795। वो संख्या कितनी प्राप्त होगी, 1,16,795। तो ये साथियों 1 से लेकर 70 तक का स्क्वायर का योग है। अब हमें 1 से लेकर 19 तक संख्याओं को इसमें घटाना है। तो फिर हम वही नियम लगाते हैं 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर को निकालने के लिए। तो 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर को निकालने के लिए फिर वही सूत्र हम लगाएंगे। लास्ट वाली संख्या 19 गुणे 20 गुणे इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा साथियों 39 गुणे कितना हो जाएगा 6। तो फिर से हम यही काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा 10, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 13। तो जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 2470 प्राप्त हो रही है। कितनी, 2470 प्राप्त हो रही है। तो इस 2470 को जो है हमें यहाँ 1,16,795 में घटा देना है। तो 2470 को जब हम साथियों 1,16,795 में घटाते हैं तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी वो 1,14,325 प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर साथियों। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो ये संख्याएं साथियों सम है, और सम के लिए और विषम के लिए हमने सूत्र क्या बताया, जो सम के लिए सूत्र लगेगा वही जो है विषम के लिए भी सूत्र लगेगा। तो सम के लिए सूत्र है n कोष्टक में n+1 दूसरे में n+2/6। ये सम के लिए और विषम के लिए दोनों के लिए ये सूत्र का यूज होगा। तो इसी सूत्र को हम यहाँ रखते हैं। जैसे कि n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो 20 गुणे 21 गुणे 22 साथियों यहाँ 21 हो जाएगी। तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटा 6। तो 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 3 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ जब हम 10 गुणे 7 गुणे 22 करेंगे तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी साथियों वो 1540 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 1540 संख्या प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो यहाँ जो है बीच की संख्याओं को पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए साथियों सूत्र तो वही लगेगा, सम वाला ही सूत्र लगेगा। सूत्र कौन सा लगेगा साथियों, वही n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में n+2/6। सूत्र वही लगेगा। लेकिन साथियों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पहली सम संख्या से लेकर अंतिम सम संख्या को लगाना होता है। तो इसमें अंतिम सम संख्या 70 है और पहली सम संख्या क्या रहेगी साथियों, वो 2 रहेगी। 2 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे। इसके बाद साथियों हम 2 से लेकर 34 तक की संख्याओं के वर्गों को घटा देंगे, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से 70 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो यही सूत्र लगेगा। तो इसमें लास्ट संख्या 70 है साथियों। तो 70 गुणे 71 गुणे 72 बटा 6। तो यहाँ अगर हम 2 से काटते हैं ये हो जाएगा 3, और इसे अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। अगर साथियों हम यहाँ काटते हैं इसे तो ये हो जाएगा 24, 24 तिहाई 72। तो अगर हम 3 35 सॉरी साथियों, अगर हम 35 गुणे 71 गुणे 24 करते हैं तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी 59,640, 59,640 हमारे सामने वो संख्या प्राप्त होगी। अभी जो है साथियों हमें उसमें कुछ घटाना है, वो 2 से लेकर 34 तक के वर्गों की संख्या को हमें यहाँ घटाना है। आप देख रहे हैं ये 36 तक का पूछा है तो यहाँ हमें 34 तक का घटाना है। तो 2 से लेकर 34 तक की वर्गों की संख्या को हम घटाएंगे तो यही 34, तो 34 गुणे 35 गुणे 36 बटा
6 हो जाएगा, 6 छहा के 36। तो यहाँ हम 34 गुणे 35 गुणे 6 करेंगे तो साथियों हमारे सामने जो संख्या आ रही है साथियों 7140 प्राप्त हो रही है। अब इस हमें 7140 को इसमें आके घटाना है। 7140 को जब हम यहाँ घटाएंगे साथियों तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 52,200। 52,200 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है साथियों 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। तो ये संख्या देखने में ही हमें पता चल रही है साथियों कि ये संख्या विषम है। तो विषम के लिए हमने सूत्र बताया है, विषम और सम दोनों के लिए एक ही सूत्र फॉलो किया जाता है, n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में n+2/6। ये सम और विषम दोनों के लिए फॉलो किया जाने वाला सूत्र है। तो n का मतलब अंतिम संख्या, तो 21 गुणे 22 गुणे 23 बटा 6 साथियों 2 से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11 और इससे अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 7। तो 7 गुणे 11 गुणे 13, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो 1771। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1771 जो है इसका सही आंसर होगा साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर डॉट डॉट 37 का स्क्वायर का योग। तो ये संख्या भी साथियों विषम है। तो वही नियम सेम टू वही लगेगा जो आपको 4 नंबर पर देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है विकल्प दिए गए हैं। सेम टू वही मैटर फॉलो करेगा जो कि साथियों 4 नंबर क्वेश्चन पर फॉलो किया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन अब आया है साथियों क्यों की बात की गई है। 1 का क्यों प्लस 2 का क्यों प्लस 3 का क्यों डॉट डॉट 20 का क्यों का योग क्या होगा। तो क्यों के लिए हमने आपको सूत्र बताया था। क्यों के लिए सूत्र है साथियों n कोष्टक में n+1/2 कुल का होल स्क्वायर साथियों। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो हो जाएगा 20 गुणे 21 बटा 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ देखा जाए तो साथियों हम इस 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा 100 और गुणे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो इसका राइट आंसर जो आएगा साथियों वो आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी होगा 44,100। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इसी पर है साथियों 8 नंबर। देख लीजिए वही सूत्र फॉलो करेगा साथियों। क्यों की बात की गई है जो कि हमने आपको बताया 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक अभी हमने आपको बताया और इसमें 1 से लेकर 9 तक आप माइनस कर दीजिएगा। तो 1 से लेकर 20 तक का योग कितना होता है यहाँ हमने आपको बताया। 1 से लेकर 20 तक का योग जो है ये होता है साथियों 44,100। अब इसमें हमें माइनस करना होगा 1 से लेकर 9 के वर्ग क्यों का। तो 1 से लेकर 9 का क्यों का वर्ग हम कैसे निकालें, तो वही सूत्र लगा लीजिएगा 9 गुणे 10 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका काटेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 81 गुणे 25। तो साथियों जब हम 81 गुणे 25 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी 2025। 2000 संख्या 25 प्राप्त होगी। ये 2025 को जो है हमें यहाँ लाकर घटा देना है। 2025 को जब हम यहाँ घटाएंगे तो साथियों जो हमारे सामने संख्या हो जाएगी 5,7,0,2,4 42,075 वो संख्या प्राप्त हो रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, सारे ट्रिक आपको पसंद आए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।